आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल किस किस लेवल को रिस्पेक्ट कर सकता है, कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। उसके पहले कल जो हमने डिस्कस किया था उसका शॉट और आज बैंक निफ्टी ने क्या क्या लेवल्स को रिस्पेक्ट किया वो देख लेते हैं। ओपन हुआ करीब 38,080 पर, हाई बनाया 38,370 के आसपास और लो बनाया 37,630 के आसपास का लो बनाया और क्लोजिंग दिखाया 37,760 के आसपास। ये हमारा बैंक निफ्टी का आज का ओपन हाई लो क्लोज रहा और ऑलमोस्ट 2% के आसपास इंट्राडे में डाउन था। और इसमें देखिए एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक, ये दोनों, एक्सिस बैंक आपका 3% के आसपास टूटा और एसबीआई या स्टेट बैंक करीब 2.5% के आसपास टूटा। और ये दोनों के दोनों स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में थे आज की इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और करीब 2% से लेकर 1.5% तक की रिटर्न हमने इन दोनों स्टॉक्स में बुक किए। तो इस तरह से हमारा आज का बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन रहा और एक्टिविटी रही दिन भर की। ये हो गया हमारा कल, जो कल हमने जैसे डिस्कस किया था उसके आधार पर, और आज की जो एक्टिविटी बैंक निफ्टी की रही। आइए देखते हैं कि अब चार्ट पर हमारे पास क्या इंडिकेशन मिलता है। चार्ट पर इंडिकेशन के पहले क्या करते हैं, हम एक चैनल देख लेते हैं। ये चैनल आप बोल लो या ट्रेंड लाइन बोल लो आप। ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन का हमने ये इस लेवल से ड्रा किया है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखिए, इसने ऑलमोस्ट उसी ट्रेंड को रिस्पेक्ट किया। इसी के आसपास देखिए रिस्पेक्ट करके नीचे आ गया। यहाँ पर आज तो पूरा उसी पर गुच्छा का गुच्छा बना के उसी पर रेजिस्टेंस लेता रहा और इसको क्रॉस नहीं किया। और उसी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे फिर नीचे की ट्रेंड लाइन बनी हुई है और इसी के बीच में बैंक निफ्टी चल रहा है। तो अगर आप इस तरह से देखो तो ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ सपोर्ट, फिर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, और फिर इस तरह से आप देखो तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का गेम इस तरह से बैंक निफ्टी इसी इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइंस के बीच में, जो ऊपर और नीचे दोनों का है, बीच में चल रहा है। अब देखिए इधर ट्रेंड लाइन के बीच में गैप ज्यादा है लेकिन आगे इधर गैप छोटे होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब या तो बैंक निफ्टी रेडी है ब्रेकआउट के लिए या ब्रेकडाउन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह से चीजें चल रही हैं तो एक टाइम पे इस तरह से करते 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 आप यहाँ पे आ जाओगे जहां पर आपके पास एक डिसाइसिवली मूव दिखाने के लिए बनेगा कि अब भाई किसी न किसी साइड में तो जाना होगा क्योंकि ट्रेंड लाइन की इंड आ रही है। तो अब या तो इसके ऊपर इस तरह से जाएगा या तो इसको नीचे इस तरह से ब्रेक डाउन करेगा। ये हमारा ट्रेंड लाइन इस तरह से इंडिकेट कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए कल के सेशंस के लिए। तो अगर हम ट्रेंड लाइन के लेवल्स को चेक करें तो देखिए, अगर हम शुरू ओपन करें तो हायर लेवल बनता है 38,000 का और लोअर लेवल बनता है आपका करीब 37,050 500 के आसपास। तो ये एक लेवल हमें निकल के आ गया कि 38,000 ऊपर का एंड 37,450 का हमारे पास डाउन 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 साइड में का डाउन साइड का सपोर्ट दिख रहा है। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, इस तरह से हमारे पास ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हमारे पास पहला इंडिकेशन मिल गया। ठीक है, तो आज हम ट्रेंड लाइन को भी हमने देख लिया। अब चलते हैं कि फिबोनाची के बेसिस पे हमारे पास क्या निकल के आता है। तो अगर आज के हाई और लो को ये चार्ट का टाइम फ्रेम में थोड़ा सा 1 आवर कर लेता हूँ सो कि चार्ट पूरा विजिबल हो और आप लोगों के लेवल्स पर्टिकुलर दिख रहे हैं। मैं ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ। हम्म अब हम क्या करते हैं, आज के ट्रेंड लाइन फिबोनाची को ड्रा कर लेते हैं। ये आज का ही लेवल है, आज का ये ना, नहीं बहुत पीछे हम चले गए, पीछे का जो ज्यादा है, ये हमने 1 घंटे का ले लिया, सॉरी। तो ये हमारा यहाँ आज का ट्रेड लेवल्स है। ये आपका हाई बना और ये हमारा लो बना। तो पहले हम अप साइड के लेवल को चेक करते हैं। अप साइड में हम क्या करेंगे, चेक में रिवर्स या रिवर्स अनचेक है तो उस तरह से पता ही है कि ये कैसे करते हैं। अगर रिवर्स में चेक है तो अनचेक कर दीजिए, अनचेक है तो चेक कर दीजिए। तो अब मेरे में चेक था तो मैंने अनचेक कर दिया। अब हमारे पास क्या लेवल निकला, लेवल ये निकला कि 37,900 या 37,800 के आसपास हमारी एंट्री बनती है। और ऊपर के टारगेट जो दिखते हैं 37,900, 38,000 मान ली, 38,100, 38,200, 38,400। एंड इस तरह से यहाँ पर एक लेवल बन के दिखाई देता है जो 38,600, और ऊपर दिखाई दे रहा है 38,800। इस तरह से हमारे पास ऊपर के लेवल्स दिखाई देते हैं जो 38,800 तक मैक्सिमम दिखता है। ये हमारे पास फिबोनाची का जो लेवल इंडिकेट कर रहा है 38,800 का मैक्सिमम लेवल दिख रहा है। बीच में एक रेजिस्टेंस
38,600 पर भी है, तो 38,600 भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है बीच में, अगर या इसके बीच में, दोनों लेवल्स के बीच में कहीं पर रेजिस्टेंस ले सकता है बैंक निफ्टी एज ऑफ फिबोनाची, और कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए। ये हो गया हमारा अपर की लेवल। अब हम क्या करते हैं, दोबारा इसी को डाउन साइड के फिबोनाची को देख लेते हैं कि डाउन साइड का क्या हमारे पास निकल के आता है। डाउन साइड के लिए हम क्या करेंगे, वही रिवर्स में अगर चेक है तो अनचेक, और अनचेक है तो चेक। अब यहाँ पे देखिए अनचेक है तो मैंने चेक कर दिया। अब मेरे पास ये डाउन साइड के लेवल्स निकल के नीचे आ गए। अब यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा होगा लेवल, जो हमारा 23% का रिट्रेसमेंट है, 38,200 के आसपास हमें सेल करनी है। ठीक है, ऊपर का जो हमारे पास सेल का प्राइस निकल के आ रहा है 38,200 के आसपास सेल, और नीचे के जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 37,800 के आसपास। 37,800 के आसपास हमारा प्रॉफिट बुकिंग जो गोल्डन रेशियो है। उसके बाद आज का जो लो है 37,620, और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नीचे हमारा लेवल बनता है 37,150 या 200 का है, हमारे पास नीचे के टारगेट विजुअल हो रहे हैं। इन केस 37,250 भी ब्रेक कर देता है या 200 भी ब्रेक कर देता है, तो नीचे हमारे टारगेट दिखते हैं 36,400 से लेके 500 तक के टारगेट विजिबल हो रहे हैं। तो हमारे पास नीचे के टारगेट क्या दिखे, 36,500, राइट, से लेके 37,200। हमारे पास नीचे का एक सपोर्टिंग जोन दिख रहा है जहां पर बैंक निफ्टी कल की डेट में सपोर्ट ले सकता है। ये हो गया हमारा फिबोनाची के बेसिस पे कल के जो अप साइड लेवल्स और डाउन साइड लेवल जो हमारे पास निकल के आ रहे थे। अब हमने क्या किया है कि जो वाइब्रेशंस पॉइंट्स हैं उसके बेसिस पे हमने कल जो 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 हमारा ये कल का लेवल था, ये कल का लेवल जो पिछले 3 दिन से हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं, वो ये हमारा लेवल था। अगर इसको आप देखो तो ये लेवल निकल के आता है 37,920 या 930, या इसको 900 मान लीजिए। तो आज की जो क्लोजिंग हो गई अब इसके नीचे हो गया। अब इसको डेली चार्ट कर लेते हैं। अब इसकी जो क्लोजिंग हो गई बैंक निफ्टी की, वो हमारा जो एक ट्रेंड डिसाइडर लेवल था, या जो हमारा एक प्राइस लेवल था जिसपे मैक्सिमम टाइम पे बैंक निफ्टी ने एक्शन लिया था, या एक्शन या रिएक्शन दिया था, वो अब उसके नीचे क्लोजिंग हो गई। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब बैंक निफ्टी को यहाँ इस लेवल पे, मीन्स किस पे, 37,900 पे इसको सपोर्ट लेना बनता है, रेजिस्टेंस लेना बनता है। अब जब तक इसके ऊपर ये डेली क्लोजिंग नहीं दिखाता है, तब तक हमें मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी इसके नीचे ही ट्रेड करता रहेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फिर हम इसी तरह के लेवल और ढूंढते हैं जो बैंक निफ्टी के लिए इसी तरह के लेवल्स, या जहाँ पे प्राइस मूवमेंट या एक्शन या रिएक्शन बैंक निफ्टी का ज्यादा हो रहा है, उसको हम देखते हैं। तो देखिए एक लेवल ये निकल के आता है जहाँ पर, यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे सपोर्ट लिया। यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट जो लो बने हैं इसी लेवल पे बने हुए हैं। जो लेवल क्या निकल के आता है आपका, ये लेवल निकल के आता है 37,260 या 250 के आसपास। ठीक है, अभी फिबोनाची में मैंने सेम लेवल को निकाला था, वो भी इसी के आसपास आ रहा है। अब इनकेस 37,250 को भी निफ्टी ब्रेक कर देता है, 37,250 को भी निफ्टी, बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है, तब हमारे पास जो नीचे का टारगेट दिखता है वो टारगेट दिख रहा है। ये हमारा टारगेट 750 के आसपास बनता है। देखिए यहाँ पर ये अपसाइड, यहाँ पर मतलब हायर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। ये देखिए यहाँ पर क्लोजिंग है, यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ पर इस तरह से आप देखो तो सारे के सारे इसी लेवल्स पे, यहाँ पे चारों के चारों जो कैंडल बने हैं डेली बेसिस पे, वो सारे के सारे या तो हाई हैं, या तो ओपनिंग है, या तो हाई है, या तो क्लोजिंग है। तो सारे सारे एक्टिविटी, ओपन हाई क्लोजिंग, सब कुछ एक्टिविटी एक ही चैनल पे दिख रहा है, एक ही प्राइस एक्शन पे दिख रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा प्राइस इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें देखिए कि नीचे अगर हमारे पास अगर 37,200 को 250 को निफ्टी, बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है, तब हमारे पास जो निचला लेवल बनता है 36,750 के आसपास का बनता है। ठीक है, अब इसको दोबारा हम देख लेते हैं, यही है, यस, 36,750 के आसपास का सपोर्ट बनता है। तो हमारे पास एक ऊपर का लेवल निकल गया, नीचे का लेवल निकल गया। अब ऊपर का हमारे पास लेवल कितना निकला था, ये वाला 39,000 के आसपास एक हमारे पास दिख रहा है कि ये ऊपर का लोअर, ऊपर का लेवल है, और उसके बीच में 37,250 नीचे का सपोर्ट बनता है, और उससे सबसे नीचे जो लिस्ट सपोर्ट है वो 36,750 का बनता है। ठीक है, अब इस चीज के बेसिस पे हम ऑप्शन चेन को एनालिसिस करते हैं कि ऑप्शन चेन हमारे पास क्या इंडिकेशन दे रहा है। हमने सारे लेवल्स यहाँ पर चार्ट पर भी देख लिए, और हमने
ट्रेंड लाइन के भी आधार पर देख लिया, फिबोनाची के आधार पर भी हमने प्राइस को देख लिया। अब देखते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है। ऑप्शन चेन में अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन में देखिए ये हमारे पास 37,500 से लेके 37,800, मतलब 300 के गैप में यहाँ पर हमारे पास काल की जो राइटिंग हुई है वो देखिए करीब 50,000 के आसपास हुआ है, 50 के आज के दिन में जो वाई एडिशन हुआ है। और सभी मिला के अगर देखें तो 30, 40 और ये 50, सेम ही उतना ही लेवल आज की डेट में ओवाई भी खड़ा हुआ है, टोटल ओवाई। इसका मतलब क्या हो कि जितना आज की डेट में ओवाई ऐड हुआ उतना ही ओवाई एक्यूमुलेट होके कल की डेट के लिए भी ओवाई आउट स्टैंड कर रहा है, जो आईटीएम के केस में। ठीक है, आईटीएम के केस में हमारे पास ये दिखता है। ओटीएम में देखते हैं तो हमारे पास ये दिखता है कि जो प्राइस है 82,000 के आसपास की जो कॉल राइटिंग हुई है वो 38,000 पे कॉल राइटिंग हुआ है, 82,000 पे। ठीक है, और टोटल ओवाई अगर देखें तो 90,000 के आसपास यहाँ पर बनता है। और ऐसे ही ऊपर दूसरा देखें तो प्रीमियम बहुत कम है, लेकिन इसको ले लेते हैं। ये आपका लेवल 27 या 30,000 के आसपास का ओवाई 38,100 पे होता है, टोटल करीब 30,000 बनता है। तो अब इन सबको अगर हम देखें और इसको भी हम ले लेते हैं तो करीब 2,50,50, 1 लाख हो गया, और ये 90 और समथिंग करके आप इसको जोड़ लीजिए तो आपके पास 2 लाख टोटल ओवाई खड़ा होता है कॉल साइड में। और वो लेवल क्या निकल के आता है हमारा, हार्डली जो लेवल निकल के आता है 38,100 प्लस इधर का प्रीमियम जोड़ लीजिए, 100 पॉइंट और जोड़ लीजिए तो 38,200 हमारा स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा। कितना, 38,200। ठीक है, अभी हमने जो उधर फिबोनाची लेवल भी निकाले वो भी हमारा क्या लेवल था, सेम पॉइंट के आसपास ही आ रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन डेटा के बेसिस पे कल के लिए रेजिस्टेंस का लेवल। अब हम देखते हैं अगर सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है। तो सपोर्ट में अगर हम चेक करें तो देखिए आज की जो राइटिंग हुई है, इधर जो आईटीएम पुट की राइटिंग थी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्टिविटी है नहीं। अगर आप इधर ओटीएम में देखें तो 15,000 तो 37,800 पर ही आपकी राइटिंग आज की डेट में हुआ है, और उसके ऊपर छोटे मोटे राइटिंग हुई है, ज़्यादा कुछ राइटिंग हुआ नहीं है। तो अब यहाँ पर इंडिकेशन तो कुछ ऐसे हमें दिख नहीं रहा है कि कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। थोड़ा सा इसमें आओ हम ऊपर और करते हैं। ये रहा हमारे पास ऊपर के लेवल्स। तो अगर हम ऊपर के लेवल्स को देखें तब हमारे पास ये लेवल्स निकल के आता है कि 36,500 पे देखिए करीब 12,000 की राइटिंग और करीब 60,000 यहाँ पर वाई खड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके नीचे छोटे मोटे राइटिंग हुए हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर इन सभी को हम टोटल टोटल करके देखें तो देखिए 12,000 यहाँ पर, 12, 24, फिर 24, 14,000 और ये 36,000। ठीक है, और ये फिर 14,000, करीब 60, 36 और 4, करीब 60,000 ये हो गया, 60 और 80,000 या 1 लाख, 1 लाख के आसपास मान लीजिए कि आज ओवाई एडिशन हुआ है। कहाँ कहाँ के बीच में, 37,200 से लेके 36,500 के बीच में। तो हमारे पास अब अगर हम 100 पॉइंट के आसपास का कोई प्रीमियम देखें तो हमें प्रीमियम दिख रहा है कि 37,300 का जो है उसके बाद प्रीमियम कम है, 50 रुपए तक के हैं, तो उनको हम इग्नोर कर दें या अगर इनको हम काउंट भी कर लें तो हमारे पास क्या बनता है। इस प्रीमियम में अगर हम जोड़ें 37,300 में हम अगर माइनस कर दें इस प्रीमियम को 100 रुपये, तो 37,200 हमारा एक स्ट्रांग सपोर्ट दिखता है। ठीक है, अभी हमने चार्ट पे क्या डिस्कस किया था, चार्ट पे भी हमारे पास यही निकल के आ रहा था कि 37,250 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। अगर 37,250 के आसपास सपोर्ट नहीं लेता है तब हमारे पास क्या बनता है, 36,750 के आसपास का हमारा सपोर्ट बनता है। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन का भी डेटा आपको यही दिखा रहा है कि 37,200 पे सपोर्ट बनेगा। इनकेस यहाँ पे सपोर्ट नहीं बनता है 37,200 पे, तब हमारे पास जो नीचे के टारगेट दिख जाते हैं वो 36,750 के आसपास हमारे पास वो निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अगर ओ आई जो वॉल्यूम की भी बात करो तो वॉल्यूम में देखिए यहाँ पर 23 लाख के आसपास आज के लेवल, 37,000 के पुट की साइड में ज्यादा एक्टिविटी दिखाई है। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन का भी डेटा इंडिकेट यही करता है कि 38,200 से लेके 37,200 प्लस माइनस 200 पॉइंट या 100 पॉइंट ऊपर नीचे। तो इस तरह से हमारे पास 1,000 पॉइंट का एक रेंज निकल के आता है, जहाँ से बैंक निफ्टी कल 37,200 या 37,000 के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आ सकता है, और 38,100 या 38,200 के आसपास रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ जा सकता है। अब इधर साइड अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो
नीचे के जो मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट दिखते हैं 36,500, और ऊपर के जो मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट दिखते हैं वो दिखते हैं 38,000। इसमें अगर हम प्रीमियम्स को जोड़े तो ये 38,300 के आसपास का हमारा ऊपर का मैक्सिमम टारगेट दिखता है, जहाँ पर देखिए ये 1 लाख के आसपास यहाँ भी ओवाई खड़ा हुआ है। तो 300 से 500 के आसपास हमारा ऊपर का मैक्सिमम टारगेट दिखता है। ठीक है, ये हमारे पास कल के बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग रेंज निकल के आते हैं ऑप्शन चेन डेटा के एनालिसिस पर, फिबोनाची के बेसिस पे, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, बाकी डेली चार्ट के वाइब्रेशन पॉइंट के बेसिस पर। तो अब देखते हैं कि कल निफ्टी एक्सपायरी भी है, और कल के बाद परसों आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है। तो इतने सारे इवेंटफुल कल कल तो पहला इवेंट है कि मंथली और वीकली दोनों एक्सपायरी। परसों और ज़्यादा इवेंट है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। अब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है घटता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए आरबीआई का क्या व्यू है, उसका रुख क्या रहता है, इन सारी चीज़ों के आधार पर आगे के मार्केट का मूवमेंट डिसाइड होगा, जो मंडे ऑनवर्ड्स थोड़ा सा हमें देखने को मिलेगा। तो आज भी वॉलेटाइल रहा, कल भी वॉलेटिलिटी की हायर चांसेस हैं, और परसों भी वॉलेटिलिटी के हायर चांसेस दिख रहे हैं। तो अगले हफ्ते से शायद हमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कम दिखे या मार्केट में स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखे। अभी अगर विक्स भी देखें तो विक्स भी हमारा 22 के आसपास चल रहा है, तो ये भी इंडिकेटर है कि वॉलेटिलिटी फिलहाल तो हमें कम होती दिखती नहीं नजर आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मार्केट क्लोज होने के बाद देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हमने जो डिस्कस किया था वो इन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया या नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।